हेलो मेरी फैमिली, इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का वो हर एक फॉर्मूला करवाने वाला हूं जो कि इस दुनिया में ट्रिग्नोमेट्री के लिए बनाया गया है। और लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस भी लगवाऊंगा कि जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि इस फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए सबसे पहले ये बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला है ट्री, दूसरा है गॉन और तीसरा है मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी जहां पर 3 साइडों की मेजरमेंट होती है वहीं पे इस्तेमाल होता है ट्रिग्नोमेट्री। 3 साइड है मतलब ट्राइंगल। यानी कि हम डायरेक्टली बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की। जी हां, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पर ही बेस्ड होता है। जी हां, इसमें इसके अलावा और कोई ट्राइंगल इस्तेमाल नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस फॉर्मूले की जो कि राइट एंगल ट्राइंगल से ही बना है। ओके, चलिए आइए फर्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं जो कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होता है। देखो भाई, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि तीनों एंगल में से यहां पे कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। अगर तीनों एंगल में से कोई एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है भाई, अब एक बात और ध्यान रखना, 90 के सामने जहां भी 90 डिग्री एंगल बने उसके सामने हमेशा साइड होती है हाइपोटेनियस। तो ये वाली साइड है हाइपोटेनियस, 90 के सामने हाइपोटेनियस होती है। ठीक है भाई, हाइपोटेनियस। दूसरी साइड होती है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और जो बेस होती है वो कोई फिक्स नहीं होती है। मेरी बात ध्यान से समझना। मान लिया कि तीनों एंगल में से एक एंगल तो 90 डिग्री फिक्स है। ठीक है भाई, मान लिया कि दूसरा जो एंगल है वो यहां पे बन रहा है। कहां बन रहा है? यहां पे। इसको मैंने दे दिया थीटा। थीटा एक ग्रीक अल्फाबेट होता है, ग्रीक अल्फाबेट होता है। इसको हमेशा एंगल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको याद रखना, थीटा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको हमेशा एंगल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने मान लिया कि यहां पे कोई एंगल बन रहा है थीटा, तो एंगल के सामने हमेशा बनता है परपेंडिकुलर। जी हां, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा, इसको याद रखना। और बचा हुआ क्या होता है? बेस। तो 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर और बचा हुआ बेस। तो आपके दिमाग में आया होगा कि सर एंगल यहां बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। देखो भाई, ध्यान से समझना मेरी बात। मान लिया कि मैंने एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल यहां बना दिया। ओके, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, मान लिया कि यहां पर अब की बन रहा है थीटा, 90 के सामने हाइपोटेनियस फिक्स है। अगर एंगल यहां बना है तो इसके सामने होगा परपेंडिकुलर और बचा हुआ होगा बेस। तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर और बचा हुआ होता है बेस। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। ठीक है ना? अब हमको पता करना है कि साइन के साथ कौन सा रेशियो होता है, cos, tan, cot, sec, cosec के साथ क्या होता है। ये तो आपको पता ही है अच्छे तरीके से कि इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। लेकिन आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्यों होते हैं और क्यों नहीं होते? इसको भी मैं बता दूं। ऐसा होता है कि यहां पर देखो टोटल 3 साइडें होती हैं। कितनी साइडें होती है? 3 साइडें, 1 2 3 साइडें होती हैं। और हर साइड से सिर्फ 2 ही साइडें निकल सकती हैं। तो 3 2 कितना हो गया? 6 हो गया, तभी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। अब 2 कैसे निकलेंगे मैं समझाऊंगा अभी। देखो भैया, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है PBP HHB। ये एक तरीका होता है, एक मंत्र, एक सूत्र, कुछ भी मान लो। इसको निकालने का तरीका कैसे मैं समझाता हूं। देखो भैया, पहला है परपेंडिकुलर, फिर बेस, फिर परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। इसको याद करने का तरीका होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे याद किया जाता है। आपके पास और कोई तरीका हो तो याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो पहला होता है वो होता है साइन। क्या होता है? साइन। दूसरा होता है वो होता है कॉस। तीसरा होता है वो होता है टेन। चौथा या अब यहां से, यहां, इसके बाद यहां से, इसके बाद जो होता है वो होता है सेक, सॉरी, साइन कॉस टेन कॉट। क्या होता है? कॉट होता है। इसके बाद ये हो गया कॉट। उसके बाद यहां होता है सेक और लास्ट में होता है हमारा कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इसको याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब साइन की वैल्यू निकाल लो। साइन क्या है? साइन के नीचे P और H, तो साइन होता है P अपॉन H, P अपॉन H। P का मतलब परपेंडिकुलर और H का मतलब हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है साइन का। ठीक है भाई, अब निकालो कॉस को। कॉस के नीचे क्या है? B अपॉन H। तो B अपॉन H हो गया कॉस का रेशियो, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर? 10 का देखो, 10 के नीचे क्या है? B अपॉन P, P अपॉन B हो गया हमारा 10 का रेशियो, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बात करते हैं कॉट की, तो कॉट के ऊपर चलेंगे, ऊपर। तो कॉट के ऊपर क्या? B अपॉन P। तो B अपॉन P मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया कॉट का रेशियो। सेक के ऊपर चलेंगे, सेक क्या है? H अपॉन B। तो हाइपोटेनियस और बेस हो गया सेक का रेशियो। अब कॉसेक के ऊपर, कॉसेक के ऊपर चलेंगे यानी H अपॉन P। तो H अपॉन P हो गया हमारा कॉसेक का रेशियो। बात समझ में आई? क्लियर है बात? अब मैं आपको एक बात बता दूं, साइन जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है। ध्यान से देखो, साइन जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है और टेन जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है। साइन कॉस का, अगर आपको साइन का याद है तो उसका उल्टा कर दो कॉसेक,
कॉस का याद है तो उसको उल्टा कर दो सेक, और टेन का याद है उसका उल्टा कर दो कॉट होता है। मेरी बात समझ में आई? अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें 6 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्यों नहीं होते, 7 क्यों नहीं होते, 5 क्यों नहीं होते। देखो भाई, मैंने अभी आपको क्या बताया था, 3 साइडें होती हैं और हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के पास सिर्फ 2 ही साइडें होती हैं, तो टोटल 3 साइड है और सबके पास 2-2 साइड है, तो 3 2 कितना हो गया, 6 ही तो हुआ, तब ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। तो फॉर्मूला याद करने का तरीका है, बहुत ही बेसिक बात है, आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ी होगी। अब थोड़े से और फॉर्मूलों की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूले की। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, यानी कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा है कॉट। अभी मैंने आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाले फॉर्मूले में नहीं बताया, राइट एंगल ट्रायंगल वाले फॉर्मूले में, कि साइन का कॉसेक उल्टा होता है, कॉस का सेक होता है और टेन का क्या होता है, कॉट उल्टा होता है। अब देखो, कॉट का उल्टा होता है टेन, अगर आपको टेन का उल्टा कॉट पता है तो आप कॉट का उल्टा टेन निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक का उल्टा साइन। मतलब आपको सिर्फ ये 3 ही फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी 3 आप आराम से निकाल लोगे। और एक बात और बता दूं, 10 का फॉर्मूला ये तो होता ही है 1 अपॉन कॉट, लेकिन 10 का दूसरा फॉर्मूला भी होता है जो कि होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये जो फॉर्मूला होता है ना, यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट तो होता ही है, लेकिन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस भी होता है। ऐसे ही देखो, कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन तो होता ही है, और कॉट इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। थीटा एक एंगल होता है, इसे याद रखना, साइन थीटा भी होता है, ठीक है ना। यानी कि 10 होता है साइन अपॉन कॉस और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, मतलब ठीक इसका उल्टा है। आपको 3 याद करने हैं, बाकी आप 3 याद कर लोगे तो रेसिप्रोकल भी खत्म। अब कुछ और भी फॉर्मूलों की बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, ओके। चलिए अब कुछ आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पे 3 आइडेंटिटी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पर एंगल सेम है, यानी कि यहाँ भी मान लिया जो एंगल है वो यहाँ एंगल है, और साइन और कॉस लिखा है, दोनों पे स्क्वायर लिखा है और बीच में लिखा है प्लस, तो उसकी वैल्यू हमेशा होती है 1। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, इन दोनों की जो वैल्यू होगी ना, वो बिना सॉल्व करे आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे भी 45 डिग्री, यहाँ पे भी 45 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, बीच में लगा है प्लस और दोनों जगह लगा स्क्वायर, तो सीधी सी बात है, सेम टू सेम आइडेंटिटी है कि अगर सेम एंगल है तो आंसर आएगा 1। तो सेम इसके लिए भी यही होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर यहाँ पे सेम एंगल है, याद रखना एंगल सेम है तभी काम चलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ 45 है यहाँ 30 कर दो बंद कर दो, ऐसा नहीं होगा। सेम एंगल होंगे तो होगा यहाँ पे भी 1। और यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे दोनों जगह सेम एंगल है तो आंसर होगा 1। बात समझ में आई? कोई डाउट बताओ, देख लो। सही है, बिल्कुल सही है। चलो भाई, अब इसी आइडेंटिटी को आप तोड़ मड़ोड़ के लिख सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं क्या करूं कि यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, किसकी निकालूं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, तो देखो क्या होगा। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली तो इसको आपको अकेला करना पड़ेगा, अकेले के लिए कॉस स्क्वायर थीटा उधर भेजना पड़ेगा, तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि ये वाली चीज तो सेम टू सेम मैंने लिख दी, प्लस वाला था वो इक्वल टू किधर भेज के माइनस हो गया। तो देख रहे हैं, इसी आइडेंटिटी से मैंने देखो एक और आइडेंटिटी देखो भैया ये मैंने बना दी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे आप कॉस स्क्वायर थीटा का भी बना सकते हो, अपने हिसाब से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो आपको ये तो समझ में आ गया कि इन दोनों को माइनस करने पर वैल्यू 1 आती है। अगर एंगल सेम है तो सही, एंगल सेम है तभी बनाएगा, वरना 1 नहीं आएगा। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगी, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1, और ये वाली माइनस की चीज, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर हो जाएगा। तो देखो दूसरा फॉर्मूला भी बन गया। मतलब एक ही फॉर्मूले से यार आप जितने चाहो उतने फॉर्मूले बनाओ। आप यहाँ पे 10 को अकेला कर लो, सेक को उधर भेज दो, तो वाला फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे मनो वैसे इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं। और देखो अगर आप यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो भी बन जाएगा। देखो कैसे, 1 लिखे रहने दो और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू उधर भेजोगे तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप कि आप एक ही आइडेंटिटी, मतलब आपको ये 3 अगर आइडेंटिटी पता है, बहुत ही सिंपल आइडेंटिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप और भी बना सकते हो। तो मैंने 3 बनाई है, 3 आप बना के देखो। यहाँ टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बनाओ अपने आप, और कॉट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बनाओ अपने आप, बना के देखो, तभी और प्रैक्टिस होगी। तो 3 आइडेंटिटी याद कर लो, 3 से आप कई बना सकते हो। मैं आपको बता दूं ये सब क्वेश्चंस में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। आपको साइन स्क्वायर थीटा लिखा होगा, कहीं कहीं आपको उसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। क्लास 10th में आपने पढ़ाई है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नहीं पढ़ा हो तो अब यहाँ सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं अपने और फॉर्मूलों की तरफ, ओके।
चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलों की बात करते हैं। इन फॉर्मुलों को कहते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मुले। जी हाँ, आपको यहाँ पे सिर्फ ए प्लस बी ए माइनस बी ही लिखा दिख रहा होगा, यही होते हैं फॉर्मुले। जो यहाँ पे ए और बी होता है ना, वो एक एंगल होता है। जो आपको रेड कलर से ए बी लिखा दिख रहा है ना, वो एक एंगल है। यहाँ पे मैंने एक्स वाई नहीं लिया, आप चाहो तो एक्स वाई ले सकते हो, लेकिन मैं एक्स वाई नहीं ले रहा हूँ, वरना आप आगे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि फॉर्मुले बहुत सारे हैं तो आप कंफ्यूज हो गए। तो इनको ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मुलों की कैटेगरी में डाल दो। अभी इसमें साइन कॉस के हैं, इसमें टेन और कॉट के भी हैं, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है भाई। फॉर्मूला क्या होता है कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनी, लेकिन याद करने का कुछ तरीका होता है, मेरी बात ध्यान से समझना। अगर साइन साइन वाले फॉर्मूले देखो, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, कॉस वालों को भी भूल जाओ, सिर्फ साइन वालों को देखो, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो दोनों में क्या चीज सेम है। यहाँ पे प्लस है तो बीच में रहेगा प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ रहेगा माइनस। साइन वाले फॉर्मूले में अगर यहाँ पे, चलो सारे एक साथ देखो, साइन कॉस के एक साथ देखो। साइन वाले फॉर्मूले में क्या होता है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, साइन वाले फॉर्मूले में। लेकिन कॉस वाले फॉर्मूले में क्या है कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी कि साइन वाले जो फॉर्मूले होते हैं, साइन वाले जो फॉर्मूले होते हैं उसमें अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। लेकिन अगर कॉस वाले फॉर्मूले हैं तो उसमें प्लस है तो माइनस रहेगा, माइनस है तो प्लस रहेगा, ठीक है। अब बीच में इनके मल्टीप्लाई लगा होता है, तो क्या होता है, अगर साइन वाला फॉर्मूला है तो पहले साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, उसके बाद कॉस आएगा, फिर साइन आएगा, यानी कि साइन ए कॉस बी प्लस, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कॉस ए साइन बी, यानी कि पहले ए एंगल, फिर बी एंगल, फिर ए एंगल, फिर बी एंगल, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। एक चीज और कॉमन मिल गई, सब में पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है ना। तो यानी सब में जो एंगल है वो बिल्कुल लाइन से ए बी 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 ए बी 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 बी, तो सब में एंगल बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो याद करने का तरीका क्या है, साइन पहले फिर कॉस में, फिर कॉस पहले साइन, साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में, साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में। साइन वाले में यही रहेगा, साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में, साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में। अरे बड़ा बढ़िया बन गया, तो मुझे पता ही नहीं था। कॉस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, कॉस जो होता है वो थोड़ा दादागिरी ज्यादा करता है, तो इसमें क्या रहा है कि कॉस पहले जाएगा, कॉस वाला पहले रहेगा, कॉस है कॉस बी, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, यानी कॉस वाला पहले रहेगा, साइन वाला बाद में, कॉस वाला पहले रहेगा, साइन वाला बाद में। बात समझ में आई? यानी साइन वाले में साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, यानी पहले साइन फिर कॉस फिर साइन। साइन वालों में ऐसा है। कॉस वाले फॉर्मूले में कॉस कॉस पहले रहेगा, कॉस ए कॉस बी अपना पहले चला गया, फिर साइन ए साइन बी। इसमें भी कॉस वाले में कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस वाले पहले चला गया, साइन वाला बाद में। तो याद करने का एक थोड़ा सा तरीका है, कोई ट्रिक नहीं है, सही है। साइन और बस इतना दे दो, सब में ए बी चलता है, इसमें प्लस इसमें प्लस इसमें माइनस इसमें माइनस सेम रहेगा। लेकिन अगर कॉस वाले में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। समझ गए? तो अपने तरीके से देख लो, याद कर लो। तो साइन कॉस वाले खत्म। इसके टेन और कॉट वाले भी हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, ओके। और हाँ, एक बात मैं भी आपको और बता दूं कि क्वेश्चंस में कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, ओके। चलिए अब टेन और कॉट में भी देख लेते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी की। देखो भैया, चार फॉर्मूले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार फॉर्मूले हैं, दो टेन के और दो कॉट के। कॉट की बाद में करेंगे, बात पहले टेन की करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है टेन ए प्लस बी और यहाँ पे लिखा है टेन ए माइनस बी। तो देखो दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों को एक दूसरे से रिलेट करो, सेम टू सेम फॉर्मूले होते हैं, सिर्फ साइन का फर्क होता है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। इसमें ए और बी दोनों के दोनों एंगल हैं, इसे याद रखना। टेन ए प्लस टेन बी और 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी के फॉर्मूले को देखो, इसमें क्या लिखा हो, टेन ए माइनस टेन बी और 1 प्लस टेन ए टेन, 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखना, इसके फॉर्मूले में था ए प्लस बी, इसके फॉर्मूले में था ए माइनस बी। तो दोनों में देखो फर्क क्या हुआ, यहाँ प्लस था तो यहाँ पहले प्लस आया है और इसका अपोजिट यहाँ आया है, यानी प्लस का माइनस यहाँ आया है। इसमें क्या था, इसमें प्लस, यहाँ माइनस था पहले तो यहाँ माइनस आया है, इसका अपोजिट यहाँ पे प्लस आया है। तो देखो दोनों फॉर्मूले कितने सेम है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 भी, यहाँ भी 10 भी, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, इंटू 10 भी। फर्क क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस। यहाँ प्लस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले प्लस लगा है। यहाँ माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले माइनस लगा है। तो देखो कितने आसान है फॉर्मूले, एक दूसरे से रिलेट करके देखो ना तो फॉर्मूले आप आसानी से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। और इस फॉर्मूले में एक खासियत होती है,
10 वाले फॉर्मूले में सिर्फ 10 के अलावा और कुछ नहीं होता है, सीधी सी बात। अब बात करते हैं कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी, बिल्कुल उल्टा कर दो 10 का उल्टा ही तो कॉट होता है, 10 का रेसिप्रोकल ही तो कॉट होता है, मैंने क्या बताया था 10 का उल्टा ही तो कॉट होता है। तो 10 ए प्लस बी को उल्टा कर दोगे तो कॉट ए प्लस बी आएगा। तो मैं आपको उल्टा करके दिखाता हूं कि कैसे बन रहा है। मेरी बात बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं कि आपने इसको पलट दिया तभी आएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। इसमें एक चीज भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आप इसको पलट दो, यानी कि 1 माइनस 10a इंटू 10b ऊपर कर दो और 10a प्लस 10b नीचे कर दो। लेकिन कॉट का फॉर्मूला है तो कॉट ही रहेगा, 10 नहीं रहेगा। यहाँ पे एक चीज याद रखना, कॉट का फॉर्मूला है तो कॉट ही रहेगा, बस पलट दो। पलटने के साथ साथ आपको रिवर्स चलना पड़ेगा। देखो कैसे, इसको मैं कॉट ए प्लस बी बना के दिखाऊं, आपके सामने बनाऊंगा, यही बनेगा, बहुत ध्यान से देखना। इस नीचे वाले को मैं पहले लिखूंगा, ऊपर वाले को मैं बाद में लिखूंगा, यानी कि इसको पलट दे रहा हूं। तो जब मैं नीचे वाले को पहले लिखूंगा तो मैं पीछे से लिखूंगा, यानी यहाँ लिखा है 10b तो मैं लिखूंगा कॉट बी, 10 को कॉट लिखूंगा ना, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला है ना कॉट बी। इसके बाद क्या है, इंटू 10a, तो इंटू कॉट ए 10 को कॉट लिखेंगे ना, फिर है माइनस, फिर है माइनस, फिर है 1, फिर है 1 अपॉन, यानी कि नीचे वाली चीज पहले लिखी, ऊपर वाली चीज उल्टे से चलेंगे। यहाँ पे लिखा है 10b, यहाँ पे हो जाएगा कॉट बी, क्या हो जाएगा कॉट बी, ठीक है, प्लस फिर प्लस, यहाँ है 10a, यहाँ हो जाएगा कॉट ए। बताओ इस फॉर्मूले में कोई फर्क है क्या? बन गया सेम टू सेम फॉर्मूला, बात खत्म। बताओ क्लियर है, बात समझ में आई? यानी कि 10 अगर आपको पता है तो कॉट ऐसे बना लोगे, और ऐसे ही सेम टू सेम इससे इसको रिलेट करो, 10a माइनस बी को रिलेट करो कॉट ए माइनस बी से, ठीक है ना। यानी कि इसको पलट दो और रिवर्स लेके चलो, जैसे मैं इसमें लेके चला ना वैसे इसको लेके चलो। तो जब इसको पलट दोगे तो ये वाली चीज नीचे वाली चीज ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे रहेगी, और रिवर्स यानी पीछे से लिख दो फॉर्मूले को, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म, बस सीधी सी बात, और कुछ भी नहीं होता। साइन वगैरह बिल्कुल वैसे के वैसे होते हैं, देख लो किस तरीके से बना है, बहुत आसान होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10a प्लस बी याद है तो कॉट ए प्लस बी बना लोगे, और 10a माइनस बी याद है कॉट ए माइनस बी बना लोगे, बात खत्म। फॉर्मूले अगर नहीं याद होंगे तो क्वेश्चन नहीं लगेंगे, फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। याद करने का तरीका क्या है, अपने तरीके से याद करो, क्वेश्चंस में अप्लाई करो। तो हमारे 10 ये a प्लस बी और a माइनस बी वाले सारे फॉर्मूले खत्म। अब हम बढ़ते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले की तरफ, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए बात करते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले की, और ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बच्चे सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं। देखो भाई, इनका नाम हाफ एंगल फॉर्मूला क्यों पड़ा मैं आपको बताऊंगा। तो पहला फॉर्मूला जो है वो sin 2x का है। sin 2x के टोटल 2 फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला है ये और दूसरा फॉर्मूला है ये। जी हाँ, ये sin 2x के फॉर्मूले हैं। cos 2x के टोटल 3 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 और 4, सॉरी 3 नहीं 4 फॉर्मूले हैं, सॉरी मैं यहाँ पे वो नहीं बनाऊंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 1 2 ये 3 और ये हमारा चौथा ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। और tan 2x का सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला है, क्लियर है बात। तो यहाँ पे sin 2x के 2 फॉर्मूले हैं, पहला और दूसरा। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे इसको हाफ एंगल फॉर्मूला क्यों कहा गया, अब मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। देखो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, क्या लिखा है 2x। जब मैंने sin 2x का फॉर्मूला खोला तो मुझे मिला 2 sin x इंटू cos x। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एंगल क्या है 2x, और 2x का आधा ही तो चल रहा है यहाँ पे x और x। आप खुद बताओ कि यहाँ पे 2x का हाफ ही तो चल रहा है, x और x, बताओ सही है। और जब मैंने इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे देखा तो यहाँ पे मैंने देखा कि sin 2x का जो दूसरा फॉर्मूला है वो है 2 tan x और 1 प्लस tan स्क्वायर x। एक साइन और cos के फॉर्म में है और एक tan की फॉर्म में है। जब क्वेश्चंस करोगे ना तब आप अपने आप ही दिमाग लगा लोगे कि कहाँ आपको 2 sin x cos x लगाना है और कहाँ आपको 2 tan x और 1 प्लस tan स्क्वायर x लगाना है। दोनों फॉर्मूले नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, यहाँ पे 2x और 2x पूरा एक एंगल है कि नहीं, इसका आधा ही तो चल रहा है। देखो 2x का हाफ x और 2x का हाफ x, 2x का आधा ही तो होता है x, सही है। अब cos x के भैया 4 फॉर्मूले हैं, पहला दूसरा तीसरा, और ये मैं यहाँ से हटा दूं, और ये हमारा चौथा फॉर्मूला। 4 फॉर्मूले हमारे हैं, किसके हैं, cos 2x के। पहला फॉर्मूला जो होता है वो होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, यानी कि 2x का देखो हाफ चल रहा है, यहाँ पे हाफ एंगल चल रहा है। यहाँ पे देखो 2x का आधा x ही तो होता है, 2x का आधा x ही तो होगा। और 2x का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। मैं इसको अभी अलग से बताऊंगा किस तरीके से पेपर में आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, मैं इसको अलग से अभी बताने वाला हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे लिख रखा है cos 2x, इसका जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यानी कि 2x का हाफ x। इसका जो तीसरा फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, यानी कि 2x का हाफ x। ये हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं, इसको हाफ एंगल फॉर्मूले के हिसाब से जाना जाता है। और जो cos 2x का जो तीसरा फॉर्मूला है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। यानी इसको याद करने का तरीका काफी आसान होता है। cos में हमारा tan आ जाता है cos में, और ऊपर प्लस नीचे माइनस, बाकी सब सेम। 1 यहाँ tan स्क्वायर x यहाँ tan स्क्वायर x यहाँ माइनस यहाँ प्लस, पहले माइनस फिर प्लस, इसे याद रखना।
तो यहाँ भी 2x है, इसका भी हाफ एंगल चल रहा है x और x, 2x का आधा ही तो x होता है, सही है, इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। और tan 2x का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर। इसको आपको याद नहीं करना, आप बना सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि जो tan 2x होता है वो किसके बराबर होता है भैया, वो होता है साइन और कॉस। भैया sin 2x जो होता है वो sin 2x अपॉन cos 2x तो होता है, बताओ sin 2x अपॉन cos 2x ही तो tan 2x होता है, नहीं होता है, सही है, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, बताओ भाई tan जो होता है वो sin अपॉन cos होता है कि नहीं। यहाँ 2x तो मैंने यहाँ 2x यहाँ 2x लगा दिया। sin 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x, और cos 2x का फॉर्मूला क्या है, tan वाला देखना है क्योंकि मैं यहाँ tan की बात कर रहा हूँ। tan वाला फॉर्मूला cos का क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर x और 1 प्लस tan स्क्वायर x। sin के प्लेस पे ये रख दो और cos के प्लेस पे ये रख दो, तो देखो नीचे वाली चीज से देखो नीचे वाली चीज कट जाएगी, 1 प्लस tan स्क्वायर x से 1 प्लस tan स्क्वायर x कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2 tan x, देखो 2 tan x लिखा है, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर x। यानी जो tan 2x होता है वो यही होता है, sin 2x और cos 2x। बात समझ में आई। एक बात मैं अगर आपको और बताऊं, अगर मैं क्या करूं, बात समझते रहना, अगर मैं क्या करूं, हाफ एंगल फॉर्मूले यहां पे मैं 2 हटा दूं, क्या कर दूं 2 हटा दूं, यहाँ पे sin x कर दूं, तो sin x को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैंने यहाँ पे x लिखा है तो यहाँ पे x का आधा होगा, यानी कि अब फॉर्मूला जो बनेगा वो x अपॉन 2 और x अपॉन 2 बनेगा। बात समझ में आई। यहाँ भी बनेगा x अपॉन 2 और x अपॉन 2। बात समझ में आई कि नहीं, बताओ, क्लियर है बात, सही है। अगर मैं यहाँ cos 2x कर दूं, cos x कर दूं, तो x का हाफ बनेगा, यानी x का हाफ x अपॉन 2 और x अपॉन 2। बात समझ में आई, क्लियर है। और यहाँ भी देखो x का हाफ 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1, और यहाँ भी हाफ x अपॉन 2, ठीक, यहाँ भी हाफ और यहाँ भी हाफ। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे tan 2x की जगह सिर्फ x कर दूं, यानी कि x का आधा कर दूं, तो यहाँ भी तो आधा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला चल रहा है, x का आधा x अपॉन 2 और x अपॉन 2। बात समझ में आई, देख रहे हो किस तरीके से फॉर्मूले चेंज हो रहे हैं, यानी कि हाफ एंगल फॉर्मूले का यही तो खासियत है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और कर दूं तो इसका हाफ चलेगा, यहाँ पे यहाँ 4x कर दूं तो यहाँ पे 2x 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 2x, मतलब 4 का आधा 2। इस तरीके से अगर मैं 6x कर दूं तो 6 का आधा 3x चलने लगेगा। मतलब जैसे जैसे आप यहाँ पे आधा करोगे वैसे वैसे यहाँ पे चेंजेस होते हैं, यही होते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। जब क्वेश्चंस पे लगाएंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। तो हाफ एंगल फॉर्मूले सारे खत्म, साइन का कॉस का टेन का होता है, इसमें सेक कॉसेक और कॉट का नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने उन फॉर्मूलों की तरफ जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब 3x वाले फॉर्मूले भी देख लेते हैं। 3x वाले फॉर्मूले का मतलब ये हो गया, अगर साइन कॉस और टेन में यहाँ पे जो एंगल है वो 3x है, यानी कि अगर एंगल जब भी आपको 3x मिलेगा, आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप समझ जाओगे, तो जब भी आपको एंगल 3x मिलेगा, 3 के साथ कुछ भी हो सकता है, 3 के साथ x हो, 3 के साथ y हो, तो एंगल 3x में ही होना चाहिए। तब जो फॉर्मूला बनता है वो होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, यानी कि साइन वाले में सिर्फ साइन ही साइन होता है और कुछ नहीं होता है। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x वाले में होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, यानी cos वाले में सिर्फ cos। तो दोनों फॉर्मूले में सिमिलरिटी देखो कितनी है, दोनों फॉर्मूले में सिमिलरिटी एक बार देखो तो, यानी कि इसको यहाँ पे लिख दिया गया है और इसको यहाँ पे लिख दिया गया है। यानी कि अगर आपको साइन वाला याद है तो आप cos वाला बना ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो साइन वाले में क्या है 3 sin x, देखो 3 साइन वाले में साइन रहता है, कॉस वाले में कॉस रहता है, इसको याद रखना, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 3 sin x, तो 3 sin x देखो यहाँ चला गया, साइन था तो साइन रहा, लेकिन कॉस में जाके ये कॉस हो जाएगा। और 4 sin क्यूब x देखो यहाँ चला गया, ठीक है ना। अब 4 sin क्यूब x यहाँ पे चला गया, यहाँ पे साइन था यहाँ पे कॉस हो गया, यहाँ पे साइन था यहाँ पे कॉस हो गया, ये वाली चीज इधर आ गई और ये वाली चीज इधर आ गई। सिर्फ sin 3x का याद करो, cos 3x का अपने आप बना ले जाओगे। और दोनों में माइनस होता है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो इस चीज का याद रखना, इन दोनों फॉर्मूलों में प्लस नहीं होता है, दोनों में माइनस होता है, ठीक है भाई। बात समझ में आई। tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 tan x, इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, थोड़ा कम ही इस्तेमाल होता है, एक आध क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, ज्यादा नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं लेना है इसके लिए। थोड़ा सा टफ होता है इसे याद करना, कोशिश करना याद करने की, क्वेश्चंस लगाना याद हो जाएगा। tan 3x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जब एंगल 3x हो तब 3 tan x माइनस 10 क्यूब x, 3 tan x माइनस 10 क्यूब x, यानी पावर 3 है, ये पावर 3 है, डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जितने भी 10 वाले फॉर्मूले होते हैं वो अपॉन में होते हैं, तो एक चीज ये तरीका है इसको याद करने का, अगर 10 वाला फॉर्मूला है तो कुछ ना कुछ अपॉन में ही होगा। बस इन तीनों फॉर्मूलों में एक कॉमन चीज है कि तीनों में माइनस है, माइनस 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 माइनस, सब में माइनस, प्लस इसमें होता ही नहीं, ना यहाँ प्लस ना यहाँ प्लस ना यहाँ प्लस ना यहाँ प्लस। तो इसको याद करने का तरीका इसी तरीके से आप याद कर सकते हो कि कहीं भी प्लस नहीं होता है। साइन वाला याद है तो कॉस वाला बना लोगे, ये वाली चीज इधर रख देना, ये वाली चीज इधर रख देना, बीच में माइनस ही रहेगा। बस क्या है ना, यहाँ साइन है यहाँ कॉस रहेगा, यहाँ साइन है कॉस हो जाएगा, क्योंकि साइन का साइन रहेगा, कॉस है कॉस रहेगा और 10 में टर्न रहेगा। तो आप 3 फॉर्मूले और पक्के कर लो। तो अब एक और लास्ट फॉर्मूला बचा है जो कि है वो भी काफी इंपॉर्टेंट,
ओके, चलिए बात करते हैं CND फॉर्मूलों की। जो आपके सामने इस टाइम फॉर्मूले लिखे हैं ना, इनको कहते हैं CND फॉर्मूले। जी हाँ, इनको C और D से ही दिखाया जाता है कि जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। A+B वाले फॉर्मूले देख लिए, हाफ एंगल फॉर्मूले देख लिए, 3x वाले देख लिए, तो अब ये है CND फॉर्मूले। बहुत ध्यान से देखना, जो C और D है ना वो एक एंगल है, इसको याद रखना, ठीक है ना। ये फॉर्मूले बहुत आसान होते हैं, बस देखते रहना, आपको अभी याद हो जाएंगे। भैया इसमें क्या होता है कि साइन साइन वाले होते हैं और कॉस कॉस वाले होते हैं। इसमें साइन कॉस मिक्सअप नहीं होते हैं, यानी कि यहाँ साइन हो यहाँ कॉस हो या यहाँ कॉस हो यहाँ साइन हो, ऐसा नहीं होता है। या तो साइन साइन वाले रहेंगे या तो कॉस कॉस वाले रहेंगे। अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, पहले देख लेते हैं कि इनमें कॉमन क्या होता है। इनमें कॉमन होता है कि सब में मल्टीप्लाई में 2 2 2 2 2 लगा होता है। 2 2 2 2 सब में लगा होगा, तो पहले दिमाग में फीड करो, कॉमन चीज पहले फीड करो कि सब में 2 2 2 2 लगा होता है, समझ गए। और दूसरा देखो इनका एंगल, देखो यहाँ पे एंगल C+D/2 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 C+D/2, यानी कि जो पहला एंगल आएगा वो C+D/2 सब में होगा। तो दूसरी चीज ये कॉमन नोट करो, और जो ये वाला एंगल होगा वो C-D/2 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 C-D/2, यानी कि C में से D को माइनस करो, डिवाइड बाई 2। इसमें C और D को ऐड करो, दोनों एंगल को डिवाइड बाई 2, यानी कि इधर C+D/2 वाले चलते हैं, इधर C-D/2 वाले चलते हैं। तो कॉमन चीजें क्या थी, सब में 2 2 2 था, एक कॉमन। इस सब में जो एंगल थे पहले वाले में थे, इस सब में, सबकी बात कर रहा हूं, पहले वाले में जो थे वो C+D/2 सब में थे, दूसरे में जो थे वो C-D/2 सब में थे। तो तीन चीजें मैंने आपको कॉमन बता दी, तो तीन चीजें अपने दिमाग में नोटिस करो। अब बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे पहला फॉर्मूला है sin C प्लस sin D। sin C प्लस sin D होता है 2 sin C+D/2 इंटू cos C-D/2। सबके बीच में मल्टीप्लाई लगी होती है, बीच में प्लस माइनस नहीं लगा होता। एक और कॉमन चीज नोट करो कि सबके बीच में मल्टीप्लाई लगी होती है, ठीक है भाई। तो पहला फॉर्मूला है sin C प्लस D। sin C+D का होता है 2 sin C+D/2 इंटू cos C-D/2, ठीक है ना। तो अगर साइन और बीच में प्लस है, अगर देखो अगर साइन वाला फॉर्मूला है और बीच में प्लस है तो साइन कॉस रहेगा, साइन पहले कॉस बाद में। अगर साइन वाला फॉर्मूला है और बीच में प्लस है तो पहले साइन फिर कॉस। अगर साइन वाला फॉर्मूला बीच में माइनस है, अगर साइन वाला फॉर्मूला है तो बीच में माइनस है तो कॉस पहले साइन बाद में। तो देखो कितना आसान है, अगर साइन वाला फॉर्मूला है तो साइन कॉस, अगर बीच में प्लस है तो, अगर साइन वाला फॉर्मूला बीच में माइनस है तो कॉस साइन, अगर प्लस है तो साइन कॉस, अगर माइनस है तो कॉस साइन, अगर प्लस है तो पहले साइन फिर कॉस, अगर माइनस है तो पहले कॉस फिर साइन, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, प्लस है तो साइन कॉस, माइनस है तो कॉस साइन। कितना आसान है, बात समझ में आई। अब बात करते हैं कॉस वालों की। कॉस में क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। कॉस में अगर यहाँ पे पहला फॉर्मूला है cos C प्लस D, cos C प्लस cos D, ये फॉर्मूला क्या होता है 2 cos C प्लस D इंटू cos C माइनस D। बहुत ध्यान से समझना, अगर कॉस वाला फॉर्मूला है और बीच में लगा है प्लस तो कॉस कॉस रहेगा, यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस। कॉस वाला फॉर्मूले में कॉस रहता है, यहाँ साइन की कोई जगह नहीं। कॉस वाले फॉर्मूले में कॉस रहता है, साइन की कोई जगह नहीं। अगर बीच में लगा है प्लस, अगर बीच में लगा है माइनस यानी cos C माइनस cos D तो cos नहीं आएगा, सिर्फ साइन आएगा। साइन 2 sin C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2। बात समझ में आई। अगर साइन है और बीच में प्लस लगा तो पहले साइन फिर कॉस, अगर साइन है बीच में माइनस लगा है तो पहले कॉस फिर साइन, साइन कॉस कॉस साइन। अगर कॉस है बीच में प्लस लगा है तो कॉस कॉस रहेगा, साइन की कोई जगह नहीं। अगर कॉस वाला फॉर्मूला बीच में माइनस लगा है, क्या लगा है बीच में, इसमें प्लस लगा है अगर, तो कॉस कॉस रहेगा। अगर बीच में लगा है माइनस तो साइन साइन रहेगा। कॉस वाले फॉर्मूले में बीच में लगा है प्लस तो कॉस कॉस रहेगा, कॉस वाले फॉर्मूले में बीच में लगा है माइनस तो साइन साइन रहेगा। बस इसको याद रखना, जो कॉस वाला फॉर्मूले में बीच में माइनस होता है ना, उसमें यहाँ पे माइनस आ जाता है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं। तो देख रहे हो ना, बस यहाँ पे माइनस आ जाता है, इसको याद रखना, बस इसको याद रखने वाली बात है, बाकी सब कुछ एक जैसा है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा sin 5x प्लस sin 6x की वैल्यू निकालो। sin 5x प्लस sin 6x, तो यहाँ 5x लिख देना, यहाँ 6x देना, डिवाइड बाई 2, यहाँ 5x यहाँ पे 6x माइनस डिवाइड बाई 2, सॉल्व कर देना, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान होते हैं, अभी मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बात समझ में आई, कितने आसान तरीके से मैंने आपको बता दिए। कोशिश करना समझने की, वीडियो को रिपीट करके देखना। अब लास्ट फॉर्मूले बचे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है, वो एक तरीका है, एक क्वेश्चन को आसान बनाने का एक ट्रिक है। चलो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ओके, चलिए बात करते हैं गोल्डन फॉर्मूले की। नाम से देखने में लग रहा है ना कि काफी गोल्डन होगा, तो जी हाँ, बहुत गोल्डन फॉर्मूला है। ये ऐसा फॉर्मूला है ना जो क्वेश्चन में बहुत इस्तेमाल होता है और आपका टाइम बचाएगा। जी हाँ, मैं जो बता रहा हूं उसको समझते रहना। मैंने अभी आपको हाफ एंगल फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था,
cos 2x के 4 फॉर्मूले बताए, जिसमें से 2 फॉर्मूले ये थे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बताए थे कि नहीं बताए थे cos 2x के 4 फॉर्मूले हाफ एंगल फॉर्मूलों में, याद है ना? अभी बताए थे, आपको याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं, नोटिस करते जाओ। उसमें से 2 फॉर्मूले मैंने लिख लिए, इन 2 फॉर्मूले से गोल्डन फॉर्मूले बनते हैं, 2 गोल्डन फॉर्मूले, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं गोल्डन फॉर्मूले, बहुत ध्यान रखना, इनका नाम ही होता है गोल्डन फॉर्मूले। बनते कैसे हैं बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। यहां पे लिख रखा है cos 2x, ऐसे लिखे रहने दो, ठीक है भाई। यहां पे माइनस का 1 उधर चला गया, क्या हो गया? प्लस का 1 हो गया, ओके, इक्वल टू ऐसे लिख रहे हैं। तो फिर यहाँ पे लिखा है 2 cos स्क्वायर एक्स, सही है, इतना हो गया, समझते रहना मेरी बात। अगर मैं क्या कर दूं, कि ये जो 2x है ना, 2x दिख रहा है ना, अगर मैं इसका हाफ एंगल कर दूं, क्या कर दूं? हाफ एंगल कर दूं। देखो यहाँ पे 2x का आधा ही तो चल रहा है x, 2x का आधा तो x चल रहा है ना। अगर मैं 2x का हाफ कर दूं, जो कि होगा x प्लस 1, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2, यही तो बनेगा, क्योंकि अगर 2x का आधा x है, तो अगर मैंने 2x का हाफ किया है, तो x का आधा x अपॉन 2 तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा, इतना बताओ। तो भैया फॉर्मूला बन गया 1 पहले लिख लो, cos x बाद में लिख लो, यानी कि 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ये जो फॉर्मूला बना है 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ये भैया क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसको याद रखना। 1 प्लस cos x बना कैसे मैंने समझा दिया, 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको याद रखना। यहाँ पे एंगल चेंज हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है x बाई 2 हो, तो यहाँ पे x बाई 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जो कि यहाँ पे था, तो यहाँ पे x हो जाएगा, मतलब एंगल चेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे दूसरा गोल्डन फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा, देखो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं क्या करूँ कि जो ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स है इक्वल टू उधर ले जाऊं, तो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना बताओ। तो मैं माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू के उधर ले जा रहा हूं, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वैसे ही है 1 वैसे ही है। अब जो cos 2x है वो इक्वल टू को मैं इधर ले जा रहा हूं, तो cos 2x प्लस का है, आगे प्लस लगा है, दिखता नहीं लेकिन होता है, तो माइनस का cos 2x हो जाएगा कि नहीं, इतना बता दो बस। हाँ सर हो जाएगा। ये जो माइनस की चीज़ है मैं उधर ले गया, प्लस का हो गया, इक्वल टू अपनी जगह पे 1 अपनी जगह पे, ये वाली चीज़ मैं उधर ले गया तो माइनस का हो गया, ठीक है, बात समझते रहना। अगर मैं क्या करूँ, इस 2x के प्लेस पे आधा एंगल कर दूँ, मेरी बात ध्यान से समझना, 1 माइनस cos 2x को अगर मैं x कर दूं, मेरी बात ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे 2x का हाफ एंगल तो चल रहा है ना, बताओ 2x का आधा ही तो x चल रहा है ना, 2x का आधा ही तो x होता है, तो 2x को अगर मैं हाफ कर दूं x, तो इधर भी तो हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हो जाएगा कि नहीं, इसको ठीक से लिख लो, यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स, इसको पहले लिख लो 1 माइनस कॉस एक्स को, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हो गया कि नहीं होगा। ये है हमारा दूसरा गोल्डन फॉर्मूला, यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ कॉस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे साइन होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ कॉस होगा, अगर यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ पे साइन होगा। तो 2 ये गोल्डन फॉर्मूले, इनको बोलते हैं गोल्डन फॉर्मूले। बने कैसे, बने भैया cos 2x वाले फॉर्मूले से, और मैंने बनाए, आपने देख लिया, कोई रटने वाली बात नहीं, आप बना सकते हो। तो ये 2 फॉर्मूले बहुत इस्तेमाल होंगे, मतलब गजब तरीके से इस्तेमाल होते हैं, तो गोल्डन फॉर्मूले इसको बोला जाता है। तो सारे फॉर्मूले खत्म, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले खत्म। आप सोच रहे हो कि सर इतने फॉर्मूले आपने नहीं बताए, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, तो इतने सारे फॉर्मूले आपको याद नहीं करने, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है, ठीक है ना, इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लो जाके, बहुत बेटर रहेगा। तो आपको जितने फॉर्मूले यहाँ पे बन रहे हैं ना, आपको याद नहीं करने, इन सबके लिए जो साइन कन्वेंशन है ना, वो मैंने समझा रखा है। तो साइन कन्वेंशन से आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, तो आपको इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं करने, तो मैं फालतू का यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ। इस वीडियो को देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगा लें कि जिससे कि आपको जो फॉर्मूले है ना वो और क्लियर हो जाए। ओके, तो आइए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे लिख रखा है कि साइन 15 डिग्री। अब आप साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये तो आपके टेबल में होती ही नहीं है। आपके टेबल में 30 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री होता है, लेकिन आपके टेबल में 15 डिग्री नहीं होता। तो इसको कैसे निकालोगे, तो मैं साइन को ऐसे लिख दे रहा हूँ, 15 को मैं लिख सकता हूँ 45 माइनस 30, बताओ इतना लिख सकता हूँ कि नहीं, इतना बताओ। 45 डिग्री में से आप अगर 30 डिग्री माइनस करोगे तो आपको 15 डिग्री ही तो मिलेगा, बताओ लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इससे क्या हो गया, तो आप ध्यान से देखिए 45 डिग्री और 30 डिग्री दोनों की दोनों वैल्यू आपके टेबल में आती कि नहीं आती, हाँ आती हैं। और 45 में से मैं 30 माइनस करूंगा तो मुझे 15 मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो इसको लिखना सही होगा ना, बिल्कुल सही होगा। अब ये बन गया फॉर्मूला। आप कहेंगे सर कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया साइन
ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी, अभी मैंने आपको बताया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बताया कि नहीं बताया? अब इस फॉर्मूले को अप्लाई भी करना सीख लो, कैसे अप्लाई करेंगे। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये तो थोड़ा छोटा लेवल है, बहुत हाई लेवल पे भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन है, ठीक है, ए कितना, ए 45 है, तो ए के प्लेस में 45 डिग्री इंटू कॉस बी है, बी हमारा 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस हो जाएगा यहाँ पे कॉस 13 डिग्री, 13 नहीं, माइनस कॉस ए कितना है भैया, ए हमारा 45 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन बी कितना है 30 डिग्री। याद रखना, हमको एक चीज़ याद रखनी है, हमें याद ये रखना है कि जब भी आप इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे टेबल वाली वैल्यू ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी में भी तोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे टेबल वाली वैल्यू हमेशा होगी, तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, ये तो आपको पता ही होगा, इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर √3/2, सही है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कॉस 45 साइन 45 की सेम होती है, माइनस साइन 30 डिग्री की कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की 1/2 होती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 2/2 जब मल्टीप्लाई में जाएंगे तो 2√2 ही आएंगे, और √2 इंटू 1 मल्टीप्लाई में तो √3 ही रहेंगे, √3 इंटू 1 √3 रहेगा, माइनस √2 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2 ही आएगा, और 1/1 की मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई है यार, यहाँ पर माइनस कहाँ से लग गया, मल्टीप्लाई है ये, तो 1 ही रहेगी। अब इन दोनों का ले लो एलसीएम, जब नीचे सेम चीज़ होती है, अब एलसीएम लोगे ना क्योंकि फ्रैक्शन में है, जब नीचे सेम चीज़ होती है तो एलसीएम भी सेम रहता है, ऊपर वाला चीज़ भी सेम रहता है, यानी √3 माइनस 1, यही है देखो इसका आंसर। तो देखो आपने किस तरीके से साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लिया। अगर किसी के समझ में नहीं आया तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि समझ में नहीं आया, सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको सेकंड लगेंगे, वरना आपको टाइम लगेगा। तो आप एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। आइए एक और क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है कि इस चीज और इस चीज को प्रूव करके दिखाइए। जी हाँ, ये प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन है। पहले में क्या कह रहा है कि साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y, यानी कि किसी एक चीज को लेके चलो और कोई एक चीज प्रूफ कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस LHS को लेके चल रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूं, तब मैं RHS प्रूफ कर दूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे ले रहा हूं, क्या है, साइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई भैया यहाँ पे एंगल है, इसे याद रखना, साइन एक्स माइनस वाई, ठीक, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन, मैंने उतार लिया, ठीक है भाई। अब बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे मुझे देखो साफ साफ फॉर्मूला नजर आ रहा है। क्या फॉर्मूला नजर आ रहा है? अगर इसे ए ले लूँ, इसको बी ले लूँ, और इसे भी मैं ए ले लूँ, इसे बी ले लूँ, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है, तो लगा देते हैं फटाफट। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, बी क्या हमारे पास बाई, प्लस है ना, तो फॉर्मूले में प्लस होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए हमारा एक्स है, ठीक, इंटू साइन बी बी हमारा बाई है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपने नोट करा होगा तो आपके समझ में अच्छा आ रहा होगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कितना है हमारे पास, एक्स है, इंटू फिर होता है कॉस बी, यानी बाई है हमारे पास, ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस कर दो, फिर कॉस ए, फिर क्या होता है कॉस ए हमारे पास एक्स है, इंटू साइन बी, क्या होता है साइन बी हमारे पास क्या है, वाई है, कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। लेकिन हमको प्रूफ करना है 10, हमको क्या प्रूफ करना है 10, आइडेंटिटी तो हमने खोल दी, फॉर्मूला तो हमने खोल दिया, लेकिन यार ये प्रूफ कैसे करें हम? अब प्रूफ करने का तरीका क्या है कि हमको 10 लाना है। तो 10 क्या होता है, 10 होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 10 होता है। तो किसी तरीके से यहाँ पे अपॉन की फॉर्म बनाओ तभी बात बनेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से मैं, सॉरी यहाँ पे एक्स वाई है यार, ठीक है, ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस एक्स और कॉस वाई कॉमन ले रहा हूँ। देखो मेरी बात समझते रहना, ऊपर से यानी कि इस वाले टर्म से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई कॉमन ले रहा हूँ। मेरी बात समझते रहना, अगर मैंने कॉमन लिया, क्यों कॉमन लिया बताऊंगा। और कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी कि मैंने क्या करा, पहले वाले टर्म में से साइन एक्स इंटू कॉस वाई में से अगर मैंने कॉस एक्स कॉस वाई कॉमन लिया है, तो यानी कि कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से डिवाइड किया। कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, इसको याद रखना, किसी को नहीं पता तो समझ गया होगा वो बंदा। तो उसके बाद अगला क्या है, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो मैंने कॉमन जो लिया है वो दोनों जगह से निकालूंगा, ऐसा नहीं निकालना कि इसी से निकाल देना, इससे भी निकालूंगा। कॉमन का मतलब यही होता है कि दोनों साइड से निकालो। तो मैंने कॉमन क्या लिया था, कॉस एक्स
इंटू कॉस वाई, यही तो होता है कॉमन लेने का मतलब, और क्या होता है। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है सर, क्लियर हो रहा है। ऊपर से अगर मैंने cos x cos y लिया है, क्यों लिया है मैं बताऊंगा, तो मैं नीचे से भी cos x cos y लूंगा, तभी मैं 10 तक पहुंच पाऊंगा, वरना नहीं पहुंच पाऊंगा। क्यों लिया है ये मैं समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेना अभी। ठीक है भाई, देखो नीचे से भी वही काम करेंगे। यहाँ पे लिखा रखा है sin x cos y, मैंने क्या कॉमन लिया है, cos x cos y, cos x cos y, तो कॉमन का मतलब डिवाइड करना, माइनस से माइनस लगा दो। फिर यहाँ पे है ऊपर लिखा, यहाँ पे इस जगह लिखा है ये cos x sin y अपॉन, क्या कॉमन लिया है, cos x cos y। बात समझ में आई। यानी मैंने पहली चीज लिखी ये है, ये वाली चीज लिखी ये है, जो कॉमन लिया मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मैंने इस वाले को सॉल्व करा, तो ये वाली चीज ये है और ये वाली चीज ये है, जो कॉमन लिया मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ प्लस था प्लस लगा दिया, माइनस था माइनस लगा दिया, ब्रैकेट में कर दिया बंद। ये दोनों चीजें आपस में कट गई। यहाँ पे जो कट रहे काटो को, ये कट गया cos y से cos y, cos x से cos x, cos y से cos y और cos x से cos x। अब हमारा काम खत्म, क्वेश्चन खत्म, बस क्वेश्चन खत्म। देखो भाई सब कट गया, यहाँ बचा sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x, तो sin x अपन cos x क्या होता है सर, होता है 10x। सही से लिख लो, क्या होता है 10x, 10x ही तो होता है। हाँ सर 10x होता है, प्लस है प्लस लगा दो। फिर यहाँ पे क्या है sin y इंटू cos y, तो sin अपॉन cos क्या होता है 10, y एंगल है ना, दोनों बाई बाई है तो बाई लगा दो अपॉन, ऊपर वाली चीज़ देखो मिल गई। नीचे वाला देखो sin x अपॉन cos x, तो sin अपॉन cos क्या होता है 10, तो 10x, x एंगल है तो x एंगल लगा दो, फिर माइनस sin y अपॉन cos y, यानी कि 10y तो होता है ना। तो बस बात खत्म, प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आई, देख लो ये वाली चीज ये हो गई। क्लियर है बात, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। ओके, आइए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x इज इक्वल टू cot x, यानी कि यहाँ LHS है, ये RHS है। किसी एक चीज को लेके चलो और दूसरी चीज प्रूफ कर दो, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि LHS लेके चलूंगा। LHS का मतलब राइट हैंड साइड, और ये हमारी होती है राइट हैंड साइड। तो मैंने इसको ध्यान से देखा और मैंने सोचा कि अगर मैं इसको C ले लूँ, इसको D ले लूँ, तो क्या फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, C एंड D वाला फॉर्मूला, cos C प्लस cos D बन गया कि नहीं। और इसको अगर मैं C ले लूं और इसे D ले लूं, तो फॉर्मूला बन गया कि नहीं, sin C माइनस sin D। बताओ बना कि नहीं बना। इसी तरीके से आपको फॉर्मूले पहचानने पड़ेंगे कि इसमें कौन सा लग रहा है, ऐसे नहीं कर पाओगे, फॉर्मूले पहचानने पड़ेंगे, अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। तो cos C प्लस cos D का फॉर्मूला ऊपर लगेगा और sin C माइनस sin D का फॉर्मूला ऊपर लगेगा, तब हम cot x प्रूफ कर पाएंगे। तो cos C प्लस cos D का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, cos अगर है तो cos रहता है, अगर बीच में प्लस है, मैंने बताया था आपको, बहुत तरीके से याद करवाया था। तो क्या होता है 2 लगा दो, यहाँ पे 2 तो लगता है सब में, 2 cos C प्लस D अपॉन 2, क्या होता है C प्लस D अपॉन 2, तो C प्लस D, C क्या हमारा 7x, C प्लस D, D हमारा क्या है 5x, तो 2 cos C प्लस D अपॉन 2, ठीक, ये इंटू, फिर इंटू होता है, cos है तो cos ही रहेगा। अगर यहाँ पे मान लिया माइनस होता तो दोनों जगह साइन साइन हो जाता, अभी आगे लग जाता है माइनस। ये भी मैंने तरीका बताया था याद करने का। तो 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2, तो C माइनस फॉर्मूले वाला इंटू D 5x, D 5x है कि नहीं अपॉन 2। बात समझ में आ रही ना, क्लियर है। फिर अपॉन लगाओ, अपॉन लग गया, ठीक है बड़ा सा, ठीक है भाई अपॉन लग गया, ओके चलो। उसके बाद देखो यहाँ पे साइन C माइनस साइन D, तो साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2 साइन नहीं होता है, साइन C माइनस साइन D में पहले आता है cos, क्या आता है cos, तो 2 cos C प्लस D अपॉन 2, C प्लस D अपॉन 2, ठीक है भाई, इनटू cos के बाद आता है साइन, क्योंकि साइन में cos भी आता है और साइन भी आता है, तो साइन C माइनस D अपॉन 2, C माइनस D अपॉन 2, एंगल सेम रहते हैं, C प्लस D अपॉन 2, C प्लस D अपॉन 2, C माइनस D अपॉन 2, C माइनस D अपॉन 2, एंगल सेम रहते हैं। तो C ये है, D ये है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब देखो ये दोनों चीजें कतई सेम है कि नहीं, बताओ सेम है कि नहीं, इतना बताओ। हाँ सेम है सर, तो मैं इसको ऐसे काट दूं पूरा पूरा, 2 से 2 सब कट गया, पूरा पूरा देखो कट गया, कतई सेम है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 7 प्लस 5 कितना होगा, 12, 7 5 12 होता है, तो 7 प्लस 5 12, तो 12x अपॉन 2 और 12x अपॉन 2, तो 12x अपॉन 2 हो जाएगा 6 और 12x अपॉन 2 हो जाएगा 6 भैया, 12x अपॉन 2, 2 भी तो नीचे लगाया, तो 12 2 जा 6, 6x ही तो बनेगा, तो ये भी 6x, ये भी 6x, तो cos 6x से cos 6x कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो मत ऐड करो, कुछ करो, ऐसे ही काटो डायरेक्ट, उड़ाओ, सेम है ना। अब देखो क्वेश्चन बचा क्या, बचा cos 7x माइनस 5x, तो 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, अपॉन में 2 लिखा हुआ है, ठीक है भाई, अपॉन यहाँ देखो, यहाँ भी साइन 7 में से 5 जाएगा 2 और x है तो x लिख दो अपॉन 2, ठीक है।
2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा cos x, सिर्फ cos x ही तो बचा, ठीक है। नीचे कितना बचा sin x लिख दो, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, सॉरी कॉस अपॉन साइन क्या होता है, क्या बताया था, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। सबसे पहले बताया था कॉट होता है रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले में कि cos x अपॉन साइन x कॉट x होता है। तो देखो हो गया प्रूफ, इसको लिख दो प्रूफ्ड। 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया आपकी हिंट के लिए कि आपको समझ में आ जाए कि फॉर्मूलों का इस्तेमाल कैसे करना है। बाकी काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि सर फॉर्मूले तो किताबें मिल जाते हैं, मैं किताब से पढ़ लूँ। किताब से पढ़ लो, अच्छी बात है, लेकिन जो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है हो सकता है उससे आपको जल्दी याद हो जाए। क्वेश्चंस करा दिए, आपको अप्लाई करना भी समझ में आ गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंडों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इच्छा हो तो करना यार, कर देना, और क्या जाता है तुम्हारा भाई। और चाहो तो आप मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पीछा भी कर सकते हो, maths.future। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।